वो इतना खारापन था शुरुआत में कि एक न्यायाधीश के रूप में अंदर आक्रोशित हो रहा था और एक इस त्रिवेणी संस्था के एक सदस्य के रूप में, इस संस्था के आज के कार्यक्रम के सदस्य के रूप में पीड़ा हो रही थी। मैं पौराणिक तथ्यों का बहुत जानकार नहीं, ऐतिहासिक तथ्यों का बहुत जानकार नहीं, लेकिन मेरे मन में बात यही चल रहा था कि आज इस पुरुष प्रधान संस्था में, इस पुरुष प्रधान समाज में हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम आज जज बने हुए दूसरे के लिए। वही जज बन रहे हैं जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाते समय नहीं सोचा। मैं जानकार नहीं हूं, आप प्रबुद्ध जन हो सकता है मुझसे त्रुटि हो। मैं जो एक हिस्से को पकड़ रहा हूं, हो सकता है उसकी गलत व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन जो हमने सुना है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाते नहीं सोचा कि हम क्या करना है, किसको लगा, क्या अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि मैं पुरुष हूं, सिर्फ इसलिए। सीता को वन भेजते समय राम ने नहीं पूछा, एक बार उसकी सुनी, एक बार महिलाओं की अपनी माताओं को बैठा के पूछ ली एक बार कि क्या ऐसा करना उचित होगा, तो जज बन गए। एक बार नहीं पूछा कि हमारी भूमिका क्या है समाज में। उस नीले ट्रंक में अकेली वो महिला नहीं थी। एक बड़े ताकतवर देश का एक राष्ट्रपति एक पराई महिला के साथ इन्वॉल्व होता है और उसकी पत्नी उसे माफ करती है। क्या वो पुरुष अगर उसकी महिला को ऐसी बात आती तो माफ कर पाता? हमारे कितने गलतियों को, हमारे कितने कुकर्मों को हमारे घर की महिलाएं माफ करती हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मुझे सुरक्षा देता है, ये सिर्फ इसलिए कि ये मुझे रोटी देता है, सिर्फ इसलिए। कुछ नहीं बदला, सतयुग से, त्रेता से कुछ भी नहीं बदला, कोई सोच नहीं बदली। और यहां बैठे हुए इतने लोग हैं और इसमें से ज्यादातर लोग पीढ़ियों से, आज से 25 साल, 30 साल पहले, 40 साल पहले नौजवान रहे होंगे, लेकिन सोच बदलनी होगी। सोच, हमें ऐसा करने में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जो विवेक भगवान ने मुझे दिया, वही विवेक भगवान ने एक स्त्री को भी दिया। फिर ये समीक्षा स्त्री के ऊपर क्यों है? और समीक्षा है तो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, समीक्षा है तो तर्कपूर्ण होनी चाहिए। एक धोती में लिपटी हुई औरत की तो अपेक्षा है, लेकिन आंगन में बिना शर्ट पहने ससुर के बैठे होने पे कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। जब देवर अपनी भाभी से बदतमीजी करता है तो घर का बुजुर्ग ये नहीं कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, हंसता है कि वो उसका अधिकार है। जब एक जीजा अपनी साली से बदतमीजी करता है तो बुजुर्ग विरोध नहीं करता है, पुरुष विरोध नहीं करता है। पुरुष कहता है
क्यों? उसका अधिकार है। हमने समाज यही बनाया है जहां पे भोजपुरी गीतों में औरतों की इज्जत लूटी जाती है। कभी विरोध नहीं हुआ, कभी विरोध नहीं। तो एक न्यायाधीश से अगर आप पूछोगे तो सुनोगे। क्योंकि न्यायाधीश तो देखेगा कि न्याय क्या है। समाज बदल रहा है, इसलिए रिश्तों की परिभाषा भी बदलनी चाहिए। समाज बदल रहा है, इसलिए रिश्तों की भूमिका भी बदलनी चाहिए। समाज बदले और रिश्ते वही रहे। पति और पत्नी के, स्त्री और पुरुष के रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हम दोनों को बैठ के बात करनी है कि नहीं, ठीक है, तुम भी एक साथ पढ़ी, तुम भी बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, हम दोनों साथ साथ इस जीवन की नैया को आगे खेलें और कुछ तुम संभालोगी, कुछ हम संभालेंगे। तुम्हारी भूमिका को कुछ मैं निभाऊंगा और मेरी भूमिका को तुम निभाओ। तो उसमें विरोध किस बात का है? विरोध कोई नहीं है। विरोध ये है कि घर में सुबह कौन उठेगा? औरत उठेगी। और घर में बाद में कौन सोने जाएगा? तो सबको खिला पिला के औरत सोने जाएगी। सुबह पहले उठे और सबसे बाद में सोने जाए, ये कहां का न्याय है? ये कौन पंडित जी ने 7 वचनों में हमें समझाया? बच्चे की सारी परवरिश औरत ही करेगी। खाना बना रही है और जल्दी में उसको भी जाना है ऑफिस, और वो कह रही है कि तुम उसकी थोड़ा पोटी धुल लो, तो पुरुष को परेशानी क्यों होती है? पुरुष को नए तरीके से सोचना होगा और सुधार हमेशा व्यवस्था का विरोधी है। जब भी हम सुधार की बात करते हैं तो हम व्यवस्था का विरोध देखते हैं। व्यवस्था को आलोचनात्मक तरीके से, समालोचनात्मक तरीके से देखते हैं। आप सोचो कि व्यवस्था वैसी रहे और सुधार हो जाए, ये नहीं होगा। अब दोनों अगर आप बनाओ, एक औरत ने, एक पुरुष, अभी बहुत हल्ला है, हंगामा है कि ड्रम में काट दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो। जब उसका हस्बैंड हजारों किलोमीटर दूर गया कमाने, और शायद उससे पूछा भी नहीं होगा कि कैसे रह रही है, क्यों रह रही है। जब वो औरत अपने घर से निकली और ड्रग्स के चक्कर में पड़ी, समाज ने नहीं पूछा कैसे ड्रग्स में फंस रही है, क्यों फंस रही है। वो पुरुष जब उसको बहकाने लगा, तब समाज ने नहीं पूछा कि क्यों बहक रही। और जब उसका परिणाम आया तो हंगामा मचा। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत ही अच्छा माहौल रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरी पत्नी के अगल बगल भी अच्छा माहौल हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये देखना हो कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है। सिर्फ इसलिए कि मैं पुरुष हूं, इसलिए मैं देर से उठता हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं पुरुष हूं, इसलिए पहले खाना खा लेता हूं। इसलिए कि मैं पुरुष हूं, इसलिए चाय मैं नहीं बनाऊंगा, चाहे वो कितनी भी पीड़ा में हो, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो, इसलिए कि मैं पुरुष हूं। मैं परिवार न्यायालय में, आप सोचो ये कैसा घटिया समाज है कि जहां एक औरत अपने सपनों के राजकुमार के सपने देखकर शादी करके आती है और उसका पति उसको मारता है। ये पुरुष है।
किस आदर्शों की बात करते हो, किस लेवल की बात करते हो? मैंने सीधे बताया कि विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। क्या केवल महिला इन्वॉल्व थी? उसके ऊपर बैठा हुआ उसका शासक जो पुरुष है वो इन्वॉल्व है। सपने देख कर आ रही है कि मेरा सपनों का राजकुमार मुझे प्यार करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा। अपना घर छोड़ के आ रही है, अपने बाबुल को छोड़ के आ रही है, अपने भाइयों को छोड़ कर आ रही है, और उसका पति उसको मारता है। कितना घटिया समाज है। हम सब लोग जो यहां बैठे हुए अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपके अंदर उपकाई है कि उपकाई। मैं भी इसी समाज का हूं और मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं भी पुरुष हूं। इतना मैं भाषण दे रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे अंदर भी एक पुरुष बैठा है। लेकिन बस उसको अपने विवेक से कंट्रोल कर, बस इतनी सी बात है। ये नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं। तो औरतों की पंचायत वो कर रहा है तो खुद घटिया है, खुद गलत है। वो पंचायत कभी फलीभूत होगी? मैं डर से भी कहता हूं कि बेईमानों की पंचायत नहीं फलती। सिंपल सी बात है कि जो उनका हक है उन्हें दे दो, उनकी पीड़ा को समझो। न्याय क्या है? न्याय हक है, तो उनका हक है, उनका विवेक है। वो अगर आपसे आगे बढ़ रही हैं, उसे स्वीकार करो, बचाओ कि हाँ यार वो भी आपसे बेहतर हो सकती है। अगर आप पीछे रह जाते हो तो उसकी भूमिका में शिफ्ट हो जाओ, उनकी भूमिका में आ जाओ ना। वो नौकरी कर रही है, आप नौकरी नहीं कर रहे तो खाना बना लो ना, क्या दिक्कत है? शिफ्ट हो जाओ ना, परिवार ऐसे ही चलेगा ना। कार्यों का बंटवारा ऐसे होगा ना कि हम एक बाहर जाएंगे, कमाएंगे, तुम घर की व्यवस्था संभालना, ये बंटवारा। एक आदमी बाहर को संभालेगा, एक आदमी भीतर। अब अगर तुम बाहर का नहीं संभाल पा रहे हो, मैं संभाल ले रही हूं, तो तुम भीतर का संभाल लो, क्या दिक्कत है? तो नए ढंग से रिश्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, औरतों को सम्मान देने की आवश्यकता है। तब देखेंगे आप कि समाज, हम एक सभ्यताकरण की तरफ बढ़े, एक अच्छी सोसाइटी की तरफ बढ़े। अगर हमें अच्छा समाज बनाना है, कितना बड़ा आप तक समय मैं ज्यादा ले रहा हूं, 3 मिनट भी चुके होंगे, लेकिन आप सोचो कितनी बड़ी चीज है। आपकी बेटी जिस दिन शादी होती है, सिंदूर लगने के पहले तक वो आपके घर में कूदती रहती, उछलती रहती, उछलती रहती। कभी अपने पिता को धक्का देती है, कभी अपने भाई को। सिंदूर लगते ही ये पुरुष कहता है नहीं तुम विवाहिता हो गई। क्या जादू भी, ओपी शर्मा, जादूगर उतना तेज बदलाव नहीं करता होगा मंच पर जितना औरतों के जीवन में बदलाव होता है। एक सिंगल घटना से उसके पर रुक जाए, वो दौड़ नहीं सकती। अरे क्या कर रही हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कौन देखेगा तो क्या कहेंगे? चीजों को अगर आप विवेकशील हैं तो हर चीज को सिर्फ परंपरा मान के निभाना अच्छी बात है। परंपराएं सही हो सकती हैं, परंपराएं गलत भी हो सकती हैं। सती प्रथा भी परंपरा थी, क्या आज आप स्वीकार करोगे? बाल विवाह भी एक प्रथा थी, क्या आज अपनी बच्चे की शादी आप क्या 10 वर्ष की उम्र में करो? नहीं करो, तो स्वीकार करो कि हम दोनों मिलके परिवार की को नए ढंग से रिश्ते को परिभाषित करें। थोड़ा हम भी काम में हाथ उठाएंगे, थोड़ा तुम भी बाहर रहो, थोड़ा हम भी। दोनों लोग मिलके इस समाज को आगे
आधा जो दुनिया है वो घर में चौका बर्तन कर रहा है और आधी दुनिया वो बाहर दारू पी के मस्त। मैं गांव जाता हूं तो आजकल बड़ी मुझे दिक्कत होती है कि शाम को किससे बात करूं, कौन है बात करने वाला, और बच्चों की फीस नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, लोग कहाँ से पैसा कमाएं, और औरत अपने बच्चों को, बच्चा तो मम्मी से ही मम्मा खाना देती और बाबू दारू पी के लुटे हुए। क्या ऐसे पुरुष को हमारा ये टेक हो रहा है, इसको संपादित वो करिएगा। कभी पर्सनल बात करूँ इसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहिए कि ऐसे पुरुष को